Hello everyone. In the last video, we were doing the chapter 3 questions, right? And we have completed the first part of the story. In the first part of the story, we were talking about a king who thought that if he would get to know the answers of 3 questions, he would never fail in his life. He sent messengers throughout the kingdom to announce for the reward to anyone who could answer those questions. But the king not satisfied with the answers of anyone. So he went to the hermit. Even the hermit did not answer. So now what happened? When they were digging, they saw a bearded man coming towards them, right? So now we will start the next part of the story, right? The king turned round and saw a bearded man running towards them. किंग ने देखा कि एक bearded man उसके पास दौड़ते हुए आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने पेट को, स्टमक को हैंड से दबा के रखा हुआ है, हाथों से दबा के रखा है. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है. वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. जैसे ही जो आदमी है वो किंग के पास पहुंचता है, रीच मतलब पहुंचता है, फेंट मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाता है. जैसे ही जो बियर्डेड मैन है वो किंग के पास पहुंचता है, बेहोश हो जाता है, फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. जैसे ही जो किंग जो है उसके क्लोथिंग मतलब कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसके पेट में वुंड मतलब चोट, बहुत लार्ज मतलब बहुत बड़ी चोट लगी हुई है उसके पेट में, राइट, स्टमक में. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिफ. फिर किंग जो है उसको साफ करता है अपने हैंडकरचिफ से. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. बट जो है उसका ब्लड स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. बट किंग भी जो है बार बार उसको रीड्रेस कर रहा होता है, बार बार उसको साफ कर रहा होता है जब तक उसका ब्लड स्टॉप नहीं हो जाता, राइट. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब क्या होता है कि द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जब जो है जो वुंडेड मैन है जिसको चोट लगी है, बियर्डेड मैन को, वो थोड़ा बेटर फील करता है तो कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम. किंग जो है उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है और उसे देता है. बाय दिस टाइम द सन हैज सेट एंड एयर वॉज कूल. अब इस टाइम तक शाम हो चुकी होती है और हवा भी ठंडी होने लगती है. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. हर्मिट की हेल्प से जो किंग जो है wounded मैन को हट के अंदर लेके जाता है और laid him on the bed. laid means लिटाना, उसको बेड पे लिटा देता है. The man closed his eyes and lay quiet. अब जो है मैन आंख बंद करके लेट जाता है शांति से. quiet means शांति से सो जाता है. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. अब किंग भी इतने टाइम से इतना इतना सारा वॉक करके टायर्ड हो जाता है तो वो भी slept throughout the night. lay down on the floor मतलब वो भी फ्लोर पे लेट जाता है और सो जाता है. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. मतलब कि जैसे ही वो उठता है और उसको मतलब याद करता है कि मतलब
कि उस क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले मतलब क्या हुआ था, और जो उसके सामने जो लेटा हुआ है वो कौन है, उसको याद ही करता है, तभी उसको सुनाई देती है आवाज, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक। जो बियर्डेड मैन होता है उस किंग को देखता है कि उठ गए हैं अब किंग, तो वो वीक वॉइस में बोलता है कि फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर अब क्या होता है, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। तो अब किंग जो है सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, और नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास माफ करने के लिए कुछ नहीं है, क्यों माफ करूं मैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। अब जो है कहता है, जो बियर्डेड मैन कहता है कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूं, मैं आपका एनिमी हूं, जिसने स्वॉर मीन्स कसम खाना, रिवेंज मीन्स बदला लेना, जिसने कसम खाई थी बदला लेने की बिकॉज क्योंकि आपने जो है पुट माई ब्रदर टू डेथ, मेरे ब्रदर को मार दिया, और एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। सीज मतलब जब्त करना, राइट, कब्जा करना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मुझे पता था, I knew you had gone alone to see that hermit, मतलब मुझे पता था कि आप अकेले जा रहे हैं उस hermit से मिलने के लिए, and I made up my mind to kill you on your way home, और तभी मैंने I made up my mind मतलब मैंने मन बना लिया, मैंने अपना मन बना लिया आपको मारने का, जब आप घर वापस जाएंगे। But the day passed and you did not return, but दिन बीत गया बट आप वापस नहीं आए। So I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। बट जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपने हाइडिंग प्लेस जहां मैं छुपा हुआ था वहां से चला गया, और जो है बॉडीगार्ड, आई केम अपन योर बॉडीगार्ड, और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पकड़ लिया, हु रिकग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे रिकग्नाइज पहचानना, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड मुझे वाउंडेड मी, और मुझ पे हमला कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैव नॉट रेस्ट माई वुंड्स, राइट। अब बियर्डेड मैन कहता है कि मैं तो मर जाता, उस वहां से तो मैं बच गया, लेकिन फिर भी मैं मर जाता अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। बियर्डेड मैन कहता है कि मैं तो आपको मारना चाहता था बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव मतलब अगर मैं जिंदा रहा तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मतलब मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा, और विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी इसी चीज को करने के लिए कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अब क्या हुआ, किंग बहुत खुश हो गया कि उसने इतनी इजीली पीस मेक कर लिया, मतलब शांति बना ली अपनी एनिमी के साथ, दुश्मन के साथ, राइट, और उसे अपना फ्रेंड बना लिया, राइट। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। अब जो है किंग ने उसे माफ भी किया और प्रॉमिस किया, मतलब और प्रॉमिस भी किया कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी जो है वापस रिटर्न कर देंगे किंग, और उसकी लुक आफ्टर हिम मतलब उसकी देखभाल के लिए सर्वेंट भी भेजेंगे और डॉक्टर भी भेजेंगे, राइट। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट।
बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब जो है किंग जो है हट से बाहर आ जाते हैं और हर्मिट को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू द क्वेश्चंस, मतलब एक बार जाने से पहले वो फिर से अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं। दैट्स वाई वो हर्मिट को ढूंढते हैं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। अब जो है हर्मिट जो है, जो एक दिन पहले उन्होंने क्या किया था, जो बेड्स डग किए थे, राइट, उसमें बीज, सीड्स मतलब बीज, बीज सोइंग मतलब बो रहे थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, my wise man." अब किंग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर द लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, राइट। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब क्या हुआ कि जो हर्मिट जो कहते हैं कि आपको तो आपका आंसर मिल चुका है, यू हैव बीन आंसर्ड, मतलब आपको आंसर मिल चुका है। और जो है, और जो किंग जो के सामने खड़े रहते हैं उनको देखते रहता है हर्मिट। हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? अब जो है किंग जो सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे मुझे आंसर मिल गया, आपका कहने, व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट। अब कहता है, हर्मिट रिप्लाई करते हैं, क्या आपने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। हर्मिट कहते हैं कि अगर आपने मेरे वीकनेस पे पिटीड मतलब दया नहीं दिखाई होती, तो आपने ये जो बेड जो है, जो क्यारियां हैं जो नहीं, बेड्स जो है क्यारियां नहीं बनाई होती, तो आप जो है वापस चले जाते, राइट। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। तो अब जब अगर आप मेरे साथ रुकने का नहीं सोचते तो क्या होता कि आप चले गए होते और आप पे उस मैन जो था, बियर्डेड मैन था, वो आप पे अटैक कर देता, राइट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो अब हर्मी कहते हैं उनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है किसी काम को करने के लिए, राइट। तो हमें कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो जब आप जो बेड्स डिग कर रहे थे वो सबसे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था, राइट। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था उनका कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन किंग के लिए कौन होना चाहिए, राइट। तो वो हर्मिट कहते हैं आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस टाइम पे मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आपने लिए मेरे लिए अच्छा किया वो सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था उस टाइम के लिए, राइट। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। जब वो आदमी जो बियर्डेड मैन है आपके पास आया, दौड़ता हुआ आया, तो आपने उसकी हेल्प करी, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट काम था जब उसकी केयर कर रहे थे आप। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करते तो वो आपके साथ पीस बनाए बिना ही पीस मतलब शांति बनाए बिना ही जो है मर जाता, राइट। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो सबसे, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था, राइट। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था आपके लिए। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। अब हर्मिट कहते हैं
कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है हमारे लिए, दैट इज नाउ, अब। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। मतलब कि यही जो टाइम है, यही जो नाउ, जो अभी यही टाइम है जिसमें हम कर सकते हैं कुछ भी, राइट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। हम ये कहते हैं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वही है जो आपके साथ है इस टाइम पे। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। मीन्स कि फ्यूचर में क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट में किसी को नहीं पता, और हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं वो भी नहीं पता। सो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, राइट। तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है, जो हमारे साथ है उनके लिए अच्छा करना, राइट। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। हम उसी काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं, इस वर्ल्ड में आए हैं अकेले, राइट। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी अगर हम करना चाहते हैं, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, अभी का टाइम है कि हमें क्या कुछ भी अगर करना है तो, ठीक है। और जो हमारे साथ रह रहे हैं अभी जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में क्या होने वाला किसी को नहीं पता, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी। थैंक यू।